हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस विद मैथ्स में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपके लेकर आए हैं। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बात करेंगे, इसमें क्या पढ़ना आपको और कितने चैप्टर्स को इंक्लूड करना है, किस टॉपिक को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स, इसे हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स देखेंगे इसे बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। हिंदी में इसे बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। ये आपका जो है यूनिट फर्स्ट स्पेशली 2 चैप्टर इंक्लूड करेगा। स्पेशली कितना चैप्टर इंक्लूड करेगा? 2 चैप्टर आपको लेके चलेगा। फर्स्ट चैप्टर आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, एंड सेकेंड चैप्टर मिलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर हिंदी की बात करनी है तो इलेक्ट्रिक, इसे बोलते हैं वैद्युत आवेश तथा फील्ड का मतलब हो गया क्षेत्र, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, और इसको बोलते हैं वैद्युत विभव एवं धारिता। ये 2 चैप्टर इंक्लूड होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो देखिए, बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है। बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो है क्या, यहां से देखिएगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। स्थिर वैद्युतिकी भी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मीन्स आपको यहां से रहेगा चार्ज से, चार्ज का मीन्स आवेश, एंड सेकेंड टर्म इज स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मीन्स होता है रेस्ट। इसका मतलब क्या है, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या करना है, चार्ज को स्टडी करना है इन किस कंडीशन पे, रेस्ट कंडीशन पे। तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील अबाउट द चार्ज एट द रेस्ट कंडीशन। चार्ज की स्टडी करना है एट रेस्ट कंडीशन पे, उस फिजिक्स की ब्रांच को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बात कर ले, सिंपल सी बात है, अगर चार्ज क्या होता है, सिंपल सी बात है, अगर बात कोई बोलेगा हमसे कि सर आपने बोला चार्ज को स्टडी करना है एट रेस्ट कंडीशन पे, चार्ज क्या है, तो चार्ज का मीन क्या है। जब चार्ज की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं, तो सिंपल सा जब चार्ज वर्ड आता है तो हमेशा मेरे दिमाग में एक वर्ड यूज आ जाता है, इनका साइंटिस्ट का नाम आता है जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये समथिंग बात है 18th सेंचुरी की। कब की बात है? 18th सेंचुरी की बात है। 18th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने क्या किया, इस चार्ज की डिस्कवरी किया। चार्ज को इन्होंने खोजबीन के लाया, लेकिन चार्ज को फिर जब खोज लेते हैं, बता देते हैं कि चार्ज ये है, तो चार्ज को किस बात पे मेजर करेंगे, मेजरमेंट क्या हो सकता है, तो इस बात को जो मिलिकन सर थे, मिलिकन, उन्होंने इसको मेजर्ड किया। तो चार्ज का जो मेजरमेंट होता है वो किया गया था बाय एक्सपेरिमेंटली थ्रू दी मिलिकन साहब, एंड द बेंजामिन फ्रैंकलिन इज द फाउंडर, या बोल सकते हैं फादर ऑफ द चार्ज। देन डिफाइन द टर्म चार्ज। चार्ज को आप डिफाइन करना है, सिंपल से वर्ड बताना है कि चार्ज क्या है। चार्ज को आप डिफाइन कर सकते हैं, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और मैटर। चार्ज क्या है? चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल by which it experience or exerts in a electric field or magnetic field। चार्ज क्या है? एक मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो आपको एक्सपीरियंस कराती है एक फोर्स का, एक्सपीरियंस और एक्सर्ट बाय अ फोर्स इन इलेक्ट्रिक, एक्सपीरियंस बाय अ फोर्स
इन इलेक्ट्रिक और जब किसी आप मटेरियल की प्रॉपर्टी होगा, किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड पर ला सकते हैं तो उस पर एक फोर्स का फील करता है। तो जो फोर्स का फील आया जिस मैटर की वजह से आया उसी को बोल देते हैं हम लोग क्या, चार्ज होता है। तो ये बेसिकली चार्ज होगा, दो टाइप का होगा। तो चार्ज के टाइप्स को पूछेगा आप क्या बताएंगे सर, चार्ज इज टू टाइप्स, नंबर 1 इज पॉजिटिव, नंबर 2 इज नेगेटिव। बेसिकली चार्ज कितने टाइप का मिलेगा आपको बेटा, 2 मार्क्स का मिलेगा, यानी 2 टाइप्स आपको चार्ज मिलेगा। स्क्रीनशॉट इसका स्क्रीन करते हैं। तो अभी फंडामेंटल बात चल रहा है कि हम लोग बात कर रहे हैं इस चीज की सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज की बात किया। तो चार्ज के आपको टाइप मिल गया, टाइप्स 2 टाइप मिल गया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बेसिकली हम लोग बात जो कर रहे हैं चार्ज की, आयंस की बात कर रहे हैं हम लोग, और बाकी पढ़ चुके हैं, 11th पढ़ चुके हैं, केमिस्ट्री सिलेबस में पढ़ चुके हैं। आपको पता है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव का मतलब क्या, सिंपल से अगर किसी ऑब्जेक्ट में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कहां से आई, किसने किया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब हमको बातें पता है, प्रोटॉन के बारे में पता है, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता है, न्यूट्रॉन्स के बारे में पता है। तो ये जो नेचर है बेसिकली चार्ज होगा, इसके 2 टाइप का होगा, एक प्लस होगा और एक निगेटिव होगा। जो निगेटिव चार्ज होगा बेसिकली जो पॉजिटिव चार्ज होगा किसी एक बॉडी में होंगे, तो पॉजिटिव और निगेटिव कब डिफाइन करेंगे, किस बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज है और किस बॉडी के पास निगेटिव चार्ज है। तो सिंपल समझ लेते हैं कि अगर किसी बॉडी से चार्ज ट्रांसफर होते हैं, अज्यूम करते हैं नंबर 1 बॉडी, नंबर 2 बॉडी, ठीक है, इस बॉडी से अगर चार्ज यहां से ये निकलेगा, समझ है, यानी 1 बॉडी ने क्या किया था, डोनेट कर दिया। जब कोई ऑब्जेक्ट अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया वो बॉडी आपकी कहलाएगी निगेटिव। सिंपल सी मीन, जो डोनर होगा वो पॉजिटिव कहलाएगा, जो निगेटिव यानी जो एक्सेप्ट करेगा वो निगेटिव कहलाएगा। 2 टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स आपको चार्ज मिलेंगे, पॉजिटिव एंड निगेटिव। देन हम लोग कुछ बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चार्ज में जो है इसकी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, कहते हैं ये किसी मतलब का नहीं है, ये पढ़ते ही नहीं इस टॉपिक को, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको हमेशा बोर्ड्स में 1-2 मार्क्स देता रहता है। जिसको नहीं पता होगा किस कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है, प्लीज इसके पहले वाला मेरा वीडियो देखिएगा, उसमें बताया है, डीपली बताया हूँ कि किस चैप्टर से कितना मार्क्स आपको गेन करेगा, कितना मार्क्स आपको आएगा। तो इस चैप्टर में हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। बहुत आसान सी प्रॉपर्टी है, बस ध्यान देना है, थोड़ा सा भी पढ़ाई फोकस करेंगे। 11th के बाद आप आते हैं, आपको नए टॉपिक्स मिलते हैं। फिजिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट है, मैं कहता हूं फिजिक्स जो है सबसे आसान है, अगर आप उसे पढ़ेंगे तो, और नहीं पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही टफ लगेगा। ध्यान दीजिएगा, मेरे साथ आप लगिए, आपको फिजिक्स बहुत आसान से लगेगी। जैसे आपको लगता है ना हलवा जो गाजर का इतना मीठा, तो वैसे ही आपको फिजिक्स ही मीठी मीठी लगेगी। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो चार्ज होता है वो ऑलवेज एडिटिव होता है। चार्ज कैसा होता है बेटा, एडिटिव इन नेचर होता है। चार्ज कैसा होगा, पहली प्रॉपर्टी हो गई एडिटिव इन नेचर। चार्ज जो होता है वो एडिटिव इन नेचर होता है। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी जो आपको लर्न रखनी है वो रखनी है कि चार्ज क्या होता है, हमेशा कंजर्व होता है। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। एंड थर्ड याद रखना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइज्ड होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये वाली आपकी प्रॉपर्टी बहुत काम की है। प्रॉपर्टी नंबर 3 आपको बहुत ब्रीफली लर्न करना है, डीपली लर्न करना, समझना है इसका मीन क्या है। ये वाला कंजर्व का मतलब हो किसी भी बॉडी में होगा तो चार्ज क्या होगा, एकदम से कंजर्व रहेगा। सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर भी करोगे, जैसे ऐड कर दोगे तो पूरे पूरे जीरो हो जाएगा। आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। तो कंजर्वेशन चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीन ये कहता है कि सिंपल समझिए कि जो चार्ज होगा, चार्ज हम लोग क्यों से रिप्रेजेंट करेंगे, वो क्या होगा, होल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा, होल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा। सिंपल समझिए Q इज इक्वल टू N इंटू E। क्या बता रहा है Q क्या है बेटा, नेट चार्ज ऑफ द बॉडी। N क्या है, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन,
चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ये बातें हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो लन कर लेंगे आज से। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो बेटा होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव का 1.6 10⁻⁻19 कूलम, एंड न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है बेटा 0। न्यूट्रॉन नाम से आपको रखना है, क्या है, न्यूट्रल है ये। तो Q इज इक्वल टू N इंटू E होता है। N क्या है, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। लन करना है कि कभी भी N की वैल्यू, N नेवर बी, N कभी भी क्या नहीं होगा, फ्रैक्शन नंबर पे नहीं होगा, ऑलवेज इंटीजर होना चाहिए। N की वैल्यू ऑलवेज क्या लाई करेगी, इंटीजर। इंटीजर का सिंपल सा मीन हो जाएगा पॉजिटिव नंबर में रहने हैं। जैसे N की वैल्यू की बात करेगा तो 0 से लेकर आगे गेन करेगा 1 2 3 4, ये चलेगा। कभी भी N की वैल्यू कोई बोले 1/2 है तो आप बताइएगा उस ऑब्जेक्ट्स में चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का सिंपल सा मीन है कि चार्ज इज ऑलवेज होल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। Q इज इक्वल टू N इंटू E। Q क्या है, सिंबल ऑफ द चार्ज है। इतना क्लियर है, तो इसको आप देखिए जल्दी से। कोई डाउट होगा तो कमेंट करिए। इसके बाद बात करते हैं हम लोग चार्ज की यूनिट्स की बात करते हैं। चार्ज की यूनिट्स की बात कर लेते हैं। यूनिट ऑफ द चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज की जब बात करते हैं तो बेटा चार्ज सिंपल सा मीनिंग आप समझ लिए। पहले यूनिट इसकी लर्न कर लीजिए। एक होती है कूलम, जो आप बोलेंगे कूलम, जिसे C से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये होता है SI यूनिट। ठीक है, ठीक है। सेकेंड कूलम को ही लिख सकते हैं हम लोग हाई स्कूल थोड़ा लर्न करेंगे तो हाई स्कूल से पढ़ा गया था। Q इज इक्वल टू IT, I मीन्स करंट इंटू T मतलब सेकेंड। इसका मतलब कूलम को ही क्या लिख सकते हैं हम लोग, कूलम को ही लिख सकते हैं एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड भी आपका होता है कूलम। ये हो गया सीजीएस, सॉरी एसआई यूनिट। सीजीएस यूनिट की जब बात करेंगे तो सीजीएस यूनिट की बात करने पर आता है इसका ESU। ESU को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या फिर इसे बोलते हैं स्टेट कूलम। ESU सीजीएस है, एक नाम ये है ESU और सेकंड नाम है इसका स्टेट कूलम। स्टेट कूलम, ठीक है। ये हो गई आपकी सीजीएस यूनिट। फिर हम बात करेंगे सीजीएस और एसआई में क्या डिफरेंस है या क्या अंतर है, तो सिंपल से याद कर लीजिए। 1 कूलम इज इक्वल टू होता है बेटा 3 इंटू 10⁻⁹ कूल ESU। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ ESU। साथ ही आपको लर्न करना इसके अदर्स यूनिट। अदर यूनिट की जब कोई बात करेगा तो बहुत सारे यूनिट्स रहेंगे। एक सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग EMU। EMU की, EMU क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। 1 EMU इज इक्वल टू होता है बेटा 10 कूलम। EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। EMU क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है। ये अदर्स है। और इसके बाद और आप यूनिट याद करेंगे, एक होती है माइक्रो, जिसे म्यू बोलते हैं। 1 म्यू कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम। नैनो भी होता है 1 नैनो कूलम 10⁻⁹ कूलम। ज्यादा यूज होगा माइक्रो, याद रखिएगा 10⁻⁻6। और अगर बात कर ले तो 1 पिको कूलम 10⁻⁻12 कूलम। बाकी अदर यूनिट्स आपको लर्न है, पता है। फैरेड में क्या होता है, एंगस्ट्रॉम क्या होता है। बेसिकली जो यूनिट ये बात करनी है, कूलम पूछते हैं, ESU पूछा जाता है, स्टेट्स कूलम पूछते हैं, EMU पूछता है, माइक्रो पूछता है, इनका कोरिलेशन पूछता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा, देखिए EMU का कूलम से जानते हैं, कूलम से ESU जानते हैं। तो अगर हम बोले, मैं पूछूं आपका कि 1 EMU में कितना ESU होगा, ये आपसे पूछ रहा हूं मैं। इसका आंसर आपको कमेंट करना है बेटा। कमेंट नहीं करेंगेगा, आपको नहीं पता होगा तो इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक आप वेट करिए। ओके, थैंक यू।